हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लेकर आई हूँ फ्रॉक का। तो देखिए, मैंने ये बेबी वूल ली हुई है और 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हुई हैं। ये देखिए, तो मैंने 97 फंदे डाले हुए हैं डिज़ाइन के लिए। ये मैंने बॉर्डर भी बना लिया है, 6 सिलाइयाँ बुन ली है मैंने। तो अब मैं आगे इसमें डिज़ाइन डालकर दिखाऊंगी और बहुत ही सुंदर लगेगा। मैं इसके ऊपर जैकेट भी बनाऊंगी, वो भी दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये 97 फंदे हैं। 95 फंदों में हमारी बुनाई पड़ेगी। एक फंदा इधर एक्स्ट्रा होगा, एक फंदा लास्ट में एक्स्ट्रा होगा। तो देखिए, एक फंदा सिंगल बुन लिया। अब दो का एक करेंगे, एक बार, दो बार, 3 बार। तो पहले हम 3 बार करेंगे और लास्ट में 3 बार करेंगे। बुनाई सेट हो जाएगी हमारी इस तरह से। एक फंदा हम सिंगल ही बुन लेंगे इसमें उल्टा। उसके बाद धागा आगे ही रखेंगे और इस तरह से फंदा सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमने 6 बार बनाना है। तो एक जाली हमारी पड़ गई, फिर आगे धागा करेंगे, फिर सीधा फंदा, फिर आगे धागा करेंगे, फिर सीधा फंदा। तो हमारी ये 3 फंदे हो गए, 1 2 3। इसी तरह हमें 6 फंदे बनाने हैं, 6 जालियां डालनी हैं। 4 5 6। इसके बाद 6 बार हमने 2 का 1 2 का 1 बनाना है। 1 2 3 4 5 6 6। फिर एक फंदा सिंगल, धागा हमारा आगे ही रहेगा और सीधा फंदा बना लेंगे। इसी तरह हमें 6 बार बनाने हैं। 1 2, फिर आगे धागा करेंगे, 3 4 5 6। तो इसी तरह हमें पूरी सिलाई बनानी है। 6 बार हमने 2 का 1 2 का 1 करना है, आगे धागा करके 1 2 3 4 5 6। फिर एक फंदा सिंगल, फिर हमारा धागा आगे ही रहेगा और 6 जाली डालेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर 6 बार 2 का 1 1 2 3 4 5 6। फिर एक सिंगल उल्टा बुन लेंगे, फिर 6 जाली, 1 2 3 4 5 6। फिर 6 बार 2 का 1 1 2 3 4 5 6। फिर एक सिंगल फंदा उल्टा,
फिर 6 जाली, 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट में फिर हमने 3 बार 2 का 1 2 का 1 करना है। आगे धागा करके यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे 3 बार, 1 2 3। और ये वाला हमने उल्टा ही सिंगल बना लेना है। आप स्लिप भी कर सकते हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाई जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने सीधी तरफ से अभी बुनाई नहीं डालनी है, एक सीधी और एक उल्टी सिलाई और करनी है, उसके बाद हमने ये बुनाई डालनी है। तो मैं ये 2 सिलाइयाँ और करके फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 2 सिलाइयाँ हो चुकी हैं और अगर हम इसकी उल्टी सिलाई गिनेंगे तो 3 सिलाइयाँ हो गई हैं। बुनाई डालने के बाद हमने उल्टी सिलाई की, फिर सीधी की और फिर उल्टी। तो इस तरह से हमारी 3 सिलाइयाँ बनती हैं। तो अब ये हमारी चौथी सिलाई सीधी आ गई है। तो इस पर हम डिजाइन डालेंगे जैसे हमने यहाँ पहली सिलाई पर डाली थी। ये देखिए, एक फंदा उल्टा, उसके बाद 3 बार हमने 2 का 1 2 का 1 करना है, 2 3। फिर एक फंदा उल्टा ही सिंगल बनाना है और फिर आगे धागा है हमारा, तो हमने सीधा फंदा बनाना है। तो हमारी एक जाली पड़ती है, फिर आगे धागा करेंगे, फिर सीधा फंदा बनाएंगे, 2 जाली। इसी तरह 6 जालियाँ डालनी हैं, 3 4 5 6। फिर आगे धागा करेंगे और 6 बार हमने 2 का 1 2 का 1 करना है, 1 2 3 4 5 6। फिर एक फंदा सिंगल बनाना है उल्टा ही और फिर 6 बार जाली, 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरह हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है और इसी तरह हमें आगे डालनी है जितनी आपने लंबाई रखनी हो इस बुनाई की। फिर उसके बाद हम दूसरी तरह से बनाएंगे। तो मैं इतना बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना ये डिज़ाइन बना लिया है। ये देखिए, हमने 1 2 3 4 5 6 7 बार डाला हुआ है। देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, ये सीधी तरफ से हमने यहाँ पर कुछ फंदे कम करने हैं। ये 97 फंदे हैं, तो यहाँ से हमने 62 फंदे रखने हैं। बाकी सभी बीच बीच में एक सिलाई में ही घटा देंगे। तो देखिए, इस तरह से पहला फंदा बुन लिया, फिर 2 का 1 कर दिया, फिर एक फंदा बुन लिया, फिर 2 का 1 कर दिया। तो इसी तरह हम इस फंदों को कम करते जाएंगे। एक ही सिलाई में करने हैं, आगे नहीं करने। हम साथ साथ गिनते जाएंगे हमारे कितने फंदे रह गए हैं।
2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये हमारे 30 फंदे हो गए। अब इधर भी हमने 30 ही रखने हैं। इसी तरह घटाते हुए जाना है। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये देखिए हमारे 62 फंदे हो गए हैं। अब उल्टी साइड से हमने इनको 20-20 फंदों में डिवाइड करना है। तो 3 जगह करना है, 20 20 और 20। और जो 2 फंदे हमने लिए हैं तो एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ आएगा। 20 के बाद आएगा, फिर 20 के बाद आएगा। 2 जगह हमने उल्टा उल्टा फंदा बनाना है। तो ये रॉन्ग साइड है। इधर से हमने सीधा लेना है एक फंदा। 20 फंदे उल्टे। ये देखिए 20 फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब एक फंदा इधर से सीधा बनाओगे रॉन्ग साइड से, फिर 20 फंदे उल्टे। ये हो गए हमारे 20 फंदे। फिर एक फंदा सीधा बनाऊंगी इस तरह से, फिर लास्ट के 20 फंदे। सीधी तरफ से सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाओगे इस तरह से। जो हमने यहाँ से पीछे से हमने जो सीधा लिया है उसको भी हमने सीधी तरफ से उल्टा ही बनाना है।
अब देखिए उल्टी साइड से भी हमने सभी फंदे उल्टे बनाने, यानी कि दोनों तरफ से हमने उल्टा उल्टा बुनना है। लेकिन इस सीधे फंदे को हमने कैसे बनाना है, ये देखिए, धागा पीछे करूँगी और इसको नॉर्मली ऐसे नहीं बनाना है, हमने यहाँ से इस तरह यहाँ से लेना है, यहाँ से बनाना है इसको सीधा इस तरह से। फिर धागा आगे करके सभी फंदे उल्टे, जिससे कि हमारा ये आगे की साइड यहाँ पर पता चलेगा कहाँ से कहाँ तक फंदे हैं हमारे, ये चीज़ उभर के आएगी। और इधर भी हमारा सीधा फंदा एकदम केबल की तरह उभर के आएगा। तो इसलिए हमने इस तरह से सीधे फंदे को लेना है। मैं अभी फिर बताती हूँ आपको एक बार और। देखिए धागा पीछे करूँगी और ये जो हमारा सीधा फंदा है इसको हमने ऐसे यहाँ से नहीं बनाना है, एक होल छोड़ के यहाँ से बनाना है, यानी कि पहली सिलाई में से। ये देखिए यहाँ से इस तरह से सीधा ही बुनना है और फिर सभी फंदे उल्टे, सीधी साइड से सभी फंदे उल्टे आएंगे। ये फंदा भी हमारा उल्टा ही आएगा, बाकी सभी फंदे हमने पूरी सिलाई उल्टी ही बनानी है। ये वाला फंदा आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस तरह से यहाँ से ना लेके हमने यहाँ से लेना है, बाकी सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं। ये देखिए ये लंबाई हो चुकी है। मैंने ये उल्टी उल्टी लाइनें ये 26 लाइनें डाली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये 26 लाइनें हमने डाली हैं यहाँ पर। अब आगे यहाँ से मैं यहाँ पर बगल की घटाई करूँगी दोनों साइड। तो देखिए कैसे करना है। पहला फंदा स्लिप करके लूँगी, फिर 2 3 4 5, ये 5 फंदे हमारे यहाँ पर हो गए। जो हमने मतलब घटाई यहाँ पर करनी है उससे पहले जो जो बॉर्डर आता है ना उस जगह हमने ये 5 फंदे रखे हुए हैं। तो ये छठा फंदा जो हमारा इस तरह से बनेगा जैसे ये बना हुआ है। उसके बाद हमने 2 का 1 करना है ऐसे, और फिर यहाँ से हमने सिलाई को पलट लेना है। तो ये हो गया एक फंदा। तो इस जो घटाया हुआ है इसको हमने स्लिप करना है, बुनना नहीं है। उसके बाद
ये वाला जो फंदा हमने उल्टा बनाया था उसको हमने इस तरह से बनाना है, ऐसी केबल सी आनी चाहिए। तो हमने इधर से उल्टी साइड से इसको इस तरह से लेना है, ऐसे ऐसे लेना है, जो यहाँ पर ये केबल सी बन जाएगी। उसके बाद 5 फंदे उल्टे। फिर पहला फंदा स्लिप करूँगी, धागा आगे करके 4 फंदे और बना लूँगी उल्टे। तो ये हो गए हमारे 5 फंदे। ये छठा फंदा जो ये उल्टा बनाया जाएगा, ये जो केबल बनती है पीछे, उसके बाद फिर हमने इस फंदे पे 2 का 1 किया था, तो हमने एक बार फिर करना है। ये देखिए इसी तरह से। फिर यहाँ से सिलाई को पलटना है और इसको स्लिप कर लेना है, बनाना नहीं है। और इस वाले को हमने सीधा बनाना है, ऐसे इस तरह से। फिर आगे धागा करके 5 फंदे उल्टे। मैं इधर से ही उल्टी साइड से ही स्लिप करूँगी तो मेरा फंदा सही आता है। ये मैं पहले फंदे से करती हूँ तो ये लूज हो जाता है हमारा, तो मैं पीछे साइड से करती हूँ और आगे से इसको उल्टा बना लूँगी। बाकी के 4 फंदे भी उल्टे बना लूँगी। ये हो गए 5 फंदे। छठा फंदा उल्टा केबल वाला। उसके बाद ये जो फंदा है जिससे हम घटा रहे हैं, फिर 1 फंदा यानी कि 2 का 1, तो ये हो गया हमारा तीसरा फंदा। 3 फंदे घट गए यहाँ। फिर इसी तरह से इस फंदे को उतार लूँगी और इस वाले को सीधा इस तरह से बुन लूँगी। आगे धागा करके 4 फंदे उल्टे बुनूँगी और 5वें को मैं इधर से स्लिप करूँगी, क्योंकि मैं पहले फंदे से इधर से स्लिप करती हूँ तो थोड़ा सा हमारा लूज हो जाता है धागा फंदा, तो इसलिए मैं इधर से करती हूँ तो ठीक आता है। फिर आगे से मैं इसको उल्टा बना लूँगी इस तरह से। तो 5 फंदे उल्टे, छठा भी उल्टा, और ये जो है यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है। तो ये हो गए हमारे 4 फंदे। अब इसके बाद हमने पूरी सिलाई बुन के ले जाना है, फिर यहाँ पर हमने घटाना है। इस वाले को भी उल्टा बुन लेना है। अब ये इधर देखिए 2 4 और 1 5, 5 फंदे उल्टे हो गए। ये वाला हमारा, ये वाली फली वाला हो गया। अब यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है, तो हम 3 फंदे और बुन लूँगी। 1 2 3।
अब हमने यहाँ पर 2 का 1 करना है। उसके बाद ये सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाऊंगी। एक ये फली वाला हो गया, 5 फंदे हमारे पट्टी के हो गए। अब यहाँ पर हमें बाद में फंदे उठाकर पट्टी नहीं बनानी होगी, लास्ट का फंदा मैं स्लिप कर लूँगी। अब इधर से 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, धागा पीछे करूँगी। छठा फंदा यहाँ से हमने इस तरह से बनाना है। उसके बाद इसको हम स्लिप कर लेंगे और यहाँ से ही सिलाई को पलट लेंगे। अब फिर हमने यहाँ से 1 फंदा लेना है और 2 का 1 करना है। बाकी सभी फंदे उल्टे बना लूँगी। लास्ट वाले को स्लिप कर लूँगी। तो 2 फंदे हमारे घट गए। पाँच फंदे उल्टे हो गए। धागा पीछे करके इसको हमने इस तरह से बनाना है। फिर इसको स्लिप करूँगी और फिर 1 फंदे को घटाऊँगी यहाँ से। ये हो गया हमारा तीसरा फंदा। ये उल्टा फंदा, ये 5 फंदे भी उल्टे। ये 3 फंदे हो गए हमारे। अब चौथा फंदा भी यहाँ से घटाऊँगी। तो ये देखिए, ये हो गया चौथा फंदा। बाकी के सभी फंदे उल्टे। तो ये अब हमारे यहाँ पर 4 फंदे घट गए हैं। तो आगे अब देखिए, पूरी सिलाई बुन लूँगी इसको। ये देखिए, हल्की सी कटिंग आ गई है दोनों तरफ। ये देखिए, यहाँ से और इधर यहाँ से। तो अब देखिए, सीधी सिलाई में पाँच फंदे उल्टे, छठा फंदा ये वाला उल्टा, फिर यहाँ पर 2 का 1 करूँगी। ये 5 फंदे घट गए हैं यहाँ पर। अब आगे बीच वाला जो पोर्शन है, इसको हमने सीधा सीधा बनाना है। यहाँ से इसके बाद से 20 फंदे यहाँ सीधे बुनने हैं, धागा पीछे करके, और इस तरह से बनाना है। यहाँ पर आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, चाहे तो बुनाई डालें या कार्टून बना के लगा दें, फूल बना के लगा दें, कुछ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं।
बच्चों के स्वेटरों में थोड़ा कलरफुल अच्छा लगता है। ये इधर के सभी फंदे उल्टे बना लूँगी। ये 2 का 1 करूँगी, तो इधर भी हमारे 5 फंदे घट गए हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, केबल के फंदों को छोड़ के। इस तरह से इसको हमने ऐसे ही बनाना है। बाकी सभी फंदे उल्टे बनाकर अब यहाँ पर हमने फंदे नहीं घटाने हैं। तो देखिए इसी तरह मैं थोड़ा सा बना लूँगी। यहाँ से यहाँ तक हमने उल्टे बनाने हैं, फिर सीधे 20 फंदे बनाने हैं, फिर उसके बाद हमने ये वाले उल्टे बनाने हैं। देखिए हमारा ये वाला पोर्शन बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ से हमने 10 लाइनें बनाई हैं। यहाँ से 2 4 6 8 10 यानी कि 20 सिलाइयाँ। तो अब यहाँ पर हम गले का बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ पर अब इन सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। तो 3 लाइनें हमने गले पे बनानी है। तो इतना करके मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए गले पर भी 3 सिलाइयाँ हो गई हैं, 3 लाइनें यानी कि 6 सिलाइयाँ। तो अब मैं इधर से आपको बताती हूँ। पांच फंदे उल्टे, जैसे अब तक हम बनाते आए हैं वैसे ही बनाने हैं। छठा फंदा इस तरह से लेना है। उसके बाद ये फंदे भी हमने उल्टे बुन लेने हैं। ये देखिए अब इसके बाद हमने आगे धागा करके 3 फंदे उल्टे बनाने हैं और 3 फंदे हमने इधर भी छोड़ने हैं। बाकी ये बीच के जो फंदे हैं ये हमने वाइंड ऑफ करने हैं। 2 4 6 8 10 12 14 फंदे। तो इनको हम बंद कर देंगे।
ये देखिए, ये 3 फंदे हमारे इधर बच गए हैं। ये देखिए, इसको छोड़ के उसके बाद अब इधर का पोर्शन हमने पहले बनाना है, इधर का बाद में बनाना है। तो इसको भी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, सीधी सिलाई में ये हमने सभी फंदे बुन लिए हैं यहाँ तक। तो अब गले की शेप देने के लिए हमने यहाँ पर फंदे घटाने हैं। 3 फंदे ये वाले छोड़ दिए, एक फंदा हमारा ये जो उल्टा चल रहा है, उसके बाद हमने 2 का 1 करना है। ये देखिए, बाकी हमने सभी फंदे बुन लेने हैं। इसको हम स्लिप कर लेंगे और इधर से बना लेंगे। ये वाला फंदा हमारा एंड तक ऐसे ही बुनता हो जाएगा। अब फिर हमने इस फंदे के साथ घटाना है इन 4 फंदों को छोड़कर। इसके साथ फिर 4 फंदे उल्टे इस तरह से। इधर का पोर्शन हम बाद में बनाएंगे, पहले इधर का बना के, क्योंकि जब बीच में फंदे घट जाते हैं तो एक एक पोर्शन करके ही बनाना होता है। यहाँ पर हमारे 2 फंदे घट गए हैं, तो यहाँ पर 3 फंदे रहने तक हमने घटाना है। ये हो गया हमारा तीसरा फंदा। फिर 4 फंदे उल्टे इस तरह से शेप आएगी गले की। तो देखिए, यहाँ पर अब 3 फंदे रह गए हैं। ये देखिए, इस फंदे को छोड़कर 1 2 3, उसके बाद ये वाला फंदा, फिर 3 फंदे। तो ये टोटल हमारे गले पर, कंधे पर आएंगे, सॉरी। बाकी ये जितनी हमने बाजू की लंबाई रखनी है, इसके बाद हमने घटाने नहीं है और इसी तरह बनाते जाना है। ये देखिए, यह गले की शेप आ गई। तो अब हमने इसकी लंबाई होने तक इसी तरह बनाना है, ना घटाने हैं और ना सीधे बनाने हैं, सिर्फ दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए
इस कंधे को कंप्लीट करूँगी। यहाँ पर हमारे 9 फंदे थे, ये देखिए, इसको छोड़कर 2, 4, 6, 8 और एक 9, ये देखिए। तो ये हमने 6 फंदे घटा दिए, हमारे अब 3 फंदे बचे हुए हैं। इसको पूरा करने के बाद मैं इधर का पोर्शन बनाऊंगी। और देखिए मैंने पीछे का भी बना लिया है। तो इस तरह से हमने इसके बराबर ही ये बाजू की लंबाई रखनी है। ये देखिए, ये है पीछे का पोर्शन। इतनी लंबाई हमने करनी है। तो मैं आपको करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी बाजू की लंबाई पूरी हो गई है। मैं आपको इंची टेप से नाप के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 5 इंच की लंबाई रखी है। आप अगर बड़ा स्वेटर बनाएं तो आप अपने अनुसार रखें। ये मैंने 6 मंथ के बच्चे का फ्रॉक बनाया है, ये देखिए। और इसकी टोटल लंबाई मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसकी टोटल लंबाई 13 इंच है। ये देखिए, देखिए 13 इंच है, यहाँ से यहाँ तक। ऐसे दिखाती हूँ तो पूरा आपको दिखेगा। ये देखिए, ये पूरा 13 इंच है। 5 इंच की मैंने ये बाजू की लंबाई रखी है। तो आप अपने अनुसार बनाएं लंबाई देख के। अब देखिए, इधर का पूरा हो गया है, तो मैं इसके साथ जॉइंट कर दूंगी। या दूसरा बना के फिर दोनों एक साथ जॉइंट करूँगी। ये देखिए, अब यहाँ से ऊन कट करके हमने इधर से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, ये सीधी साइड से अब हमने यहाँ से गला घटाना है। ये 3 फंदे ये हो गए, चौथा फंदा हमारा ये वाला हो गया। तो 4 फंदे के बाद हमने 2 का 1 करना है। बाकी सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगी।
क्योंकि ये वाला भी हमारा सीधी साइड से उल्टा ही बुना जाता है। उल्टी साइड से हमें नहीं घटाना है, सीधी साइड से ही एक फंदा घटाना है। ये देखिए, इसके बाद फिर हम 2 का 1 करेंगे इस तरह से। तो वैसे ही बनाना है जैसे हमने ये वाला बनाया था। ये देखिए, इधर का भी पोर्शन बन गया है। अब मैं इसको पीछे के पोर्शन से जॉइंट करके दिखाती हूँ। तो देखिए, इसको हमने इस तरह से रखना है, इधर भी सीधा और ये वाला पोर्शन भी सीधा, दोनों तरफ से ये उल्टा आना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से। तो मैं यहाँ से इसको बंद करती हूँ। तो पहले इस सिलाई से एक फंदा लेकर इसके साथ 2 का 1 करूँगी। फिर इस सिलाई से लूँगी और इस सिलाई के साथ फिर इस फंदे को भी हमने इसी के साथ ले लेना है। तो ये 3 का 1 हो गया। ये देखिए, इसी तरह सभी फंदे बंद करने हैं।
ये देखिए एक साइड हमारा बंद हो गया है। देखिए इस तरह से अब हम दूसरी साइड भी बंद कर देंगे। ये देखिए जुड़ के तैयार है। अब मैं यहाँ से सिलाई करूँगी और इसका मैं आपको वज़न बता दूँ तो 100 ग्राम ऊन में हमारा ये फ्रॉक बनके तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ज़्यादा ऊन नहीं लगी है। तो देखिए ये हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे उल्टा करके इसको। देखिए फ्रेंड्स फ्रॉक बनके तैयार हो गई है। बहुत ही सुंदर लग रही है। अब मैं इसके बाद इसके ऊपर की जैकेट भी बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह से ये बनके तैयार होगी। ये देखिए आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो अगर हमारा ये डिज़ाइन आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।